टाइम है जब एक औरत को एक साथ दो लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि एक तो खुद का भी और साथ ही उस फैमिली मेंबर का जो उनकी फैमिली में ऐड होने वाला है। तो इसीलिए ये समय बहुत क्रूशियल होता है और ये एक लेडी के लिए जानना बेहद जरूरी होता है कि उन्हें क्या खाना है एंड क्या नहीं खाना है, क्योंकि अगर इस चीज को सीरियसली नहीं लिया जाए तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंड क्या खाना है ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चीजें अवॉइड करनी है, वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो इसीलिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना जी आज हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगी कि वो कौन कौन फूड आइटम्स हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाने चाहिए। तो अर्चना जी बताइए, वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बिल्कुल मना है। ओके, थैंक यू नवमी फॉर इनवाइटिंग मी। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ फूड आइटम जो कि कंप्लीटली अवॉइड होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इसमें पहली कैटेगरी आती है हमारी अनकुक्ड मीट और अंडर कुक्ड मीट। इसमें क्या होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपका फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अंडर कुक्ड फूड लेते हो it may cause some health issues or side effect to the baby, like neurological disorder है और sometimes epilepsy as well. इसके बाद सेकंड आता है हमारा रॉ स्प्राउट्स। सबको पता है स्प्राउट्स इज वेरी हेल्दी, प्रोटीन रिच होता है, हमें लेना चाहिए। बट इफ यू आर प्रेग्नेंट और फॉर एवरीबॉडी, अगर आप रॉ स्प्राउट्स ले रहे हैं, इफ इट्स नॉट प्रॉपरली वॉश्ड तो उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बेबी को हार्मफुल इफेक्ट और साइड इफेक्ट कर सकते हैं। तो रॉ स्प्राउट्स हमें नहीं अवॉइड करने चाहिए। जब भी हम स्प्राउट्स ले रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपरली बॉईल करके और उस फॉर्म में हम ले सकते हैं। ओके। देन थर्ड आता है हमारा अल्कोहल, स्मोकिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये एज पर माई रिकमेंडेशन मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीजें कंप्लीटली अवॉइड होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम अल्कोहल और स्मोकिंग ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेते हैं तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं हमारे बेबी को। तो उससे कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि फेशियल डिफॉर्मिटीज हो जाती है, समटाइम हार्ट डिफेक्ट्स देखे जाते हैं एंड अदर डिसेबिलिटीज एज वेल। देन फोर्थ आता है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। फ्रूट्स वेजिटेबल अगर हम रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, अगर स्पेशली हम वेजिटेबल्स की बात करें, हम एज अ सैलेड ले रहे हैं, डिफरेंट सैलेड फॉर्म में हम वेजिटेबल्स लेते हैं, कैरेट है, रेडिश है एंड अदर वेजिटेबल। सो मेक श्योर कि वो प्रॉपरली वॉश्ड होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से वॉश होनी चाहिए अगर आप उसे रॉ फॉर्म में ले रहे हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कैफीन। कैफीन जनरली हम टी और कॉफी में लेते हैं। नाउ डेज पीपल आर वेरी मच एडिक्टेड टू दैट, टी एंड कॉफी। सो अगर टी कॉफी भी कोशिश करके हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज जैसे कि मैंने अल्कोहल के लिए बोला, टी कॉफी भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे बेबी को। आपका इसके साइड इफेक्ट कुछ कुछ इस फॉर्म में आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी का वेट बहुत कम हो जाता है, या फिर उनका फीटल ग्रोथ बहुत कम होता है, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता उनका। आइडियल जो बॉडी वेट होना चाहिए बेबी का वो 2.5 to 3 kgs इज अ हेल्दी बेबी। सो अगर टी कॉफी या कैफीन प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादा होता है तो बेबी का बर्थ वेट कम हो जाता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारा एक कॉमन फ्रूट है पपाया। पपाया कंप्लीटली अवॉइड होना चाहिए, बिकॉज इन मैनी केसेस हमने देखा है कि पपाया में कॉज मिसकैरेजेस। सो हमें पपाया कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। सो नवमी, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये सारे फूड आइटम्स हैं जिन्हें कि हमें अवॉइड करना चाहिए इफ वी आर प्रेग्नेंट। ओके,
तो यहाँ पे जो ये लिस्ट हमें दी है अर्चना जी ने, उसको जानकर हमें ये तो पता चल गया कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि जो अर्चना जी ने, हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं अर्चना जी, उन्होंने जो अभी-अभी आपके साथ ये लिस्ट शेयर की है, ये एक जनरल लिस्ट है जो उन्होंने शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आप पर्सनलाइज़्ड उनसे कोई लिस्ट चाहते हैं, क्योंकि सबकी हेल्थ कंडीशंस अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप अर्चना जी से अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपके लिए कल एक और हेल्दी वीडियो हम ज़रूर लेकर आएँगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आ रहे हैं ना, उनके अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।